हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अपना दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर होता है एसएससी सीजीएल की कोचिंग में, या ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर होता है? कौन सा आपको बेटर रिजल्ट दे पाता है? जैसा कि हमने पहली वीडियो में बात किया था कि कोचिंग हम क्यों जाते हैं। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो भी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको वो देखना ज़रूरी है। पर मुझे लगता है जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि सेल्फ स्टडी की तरफ आपको जाना चाहिए, आपको कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ कि ऑनलाइन कोचिंग के अपने अलग डायनामिक्स और अलग मैट्रिक्स होते हैं, उसके साथ अपनी कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन और प्रॉफिट लॉस की इक्वेशन जुड़ जाती है। जैसे कि हमें पता है कि हम ज़िंदगी के उस पड़ाव पे हैं जिस पड़ाव के बाद हमें ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लेने हैं। मान लीजिए अगर आपकी जॉब लग जाती है, और आपकी जॉब लगती है कहीं पर साउथ में या कहीं पर अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे जॉब के साथ साथ आपको लाइफ के भी अलग इश्यूज़ होते हैं। वहाँ पे कोई कोचिंग या कोई मेंटर आपको नहीं बताता है, वहाँ पे आपको सब कुछ अपने आप ही देखना पड़ता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस फेज़ के बाद लाइफ में जब आपकी जॉब लग जाएगी तो इस फेज़ के बाद आपको सारे फैसले खुद ही लेने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कोचिंग बेटर है या सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है। तो दोनों में 3-4 पॉइंट मेन है जो आपको डिसाइड करना है, आप ही को डिसाइड करना है। एंड ऑफ द डे आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर तो नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों का लाइफ में ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं होता है। तो चलिए उन जितने भी मेन पॉइंट हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जिससे कि आप समझ पाएँ और फैसला ले पाएँ। तो जैसा कि हमें पता है कि एसएससी सीजीएल का कोर्स इतना ज़्यादा वाइड नहीं है जहाँ पे आपको कोचिंग की एज सच कोई ज़रूरत पड़े। एसएससी सीजीएल में बेसिकली 10th क्लास का लेवल का ही जो भी है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर जो भी आता है वो 10th लेवल का ही है। ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है उसमें, या आपको बहुत ज़्यादा उसमें अपना प्रैक्टिकल और ये सारी चीज़ें करनी है, जिसके लिए आपको बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर ज़रूरत पड़ रही है। उसमें बेसिक से मैथ्स के सवाल हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग और जीके हैं, जिसे अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके भी स्पेंड करेंगे तो आप इतने कैपेबल हैं। अगर मुझे लगता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल पर खुद ही समझ सकते हैं और खुद ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट कि उसमें कुछ ऐसा है कि जो आपको एक टीचर समझाएगा उतना रेलिवेंट नहीं है। टीचर हो सकता है कि आपको बाकी चीज़ों में हेल्प कर सके, पर कोर्स वाइज उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़े। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो क्या फैक्टर हैं जो सेल्फ स्टडी में बेटर हैं और जो कोचिंग ऑफलाइन में बेटर है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी हम घर में सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके अपने बेनिफिट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप जो चाहें, आप जैसा चाहें, आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं पढ़ाई का। आपको लगता है आपकी मैथ्स वीक है, आप मैथ्स को 4 घंटे दे सकते हैं। आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश को 2 घंटे दे सकते हैं, या जितना भी अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे 200 बच्चे होते हैं और टीचर को 200 के 200 बच्चों पे अपना फोकस कंसंट्रेट करना। और सेल्फ स्टडी में फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि आपको क्या नहीं आ रहा है, आपको जो चीज़ नहीं आ रही है आप उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उसे बेटर बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट एक सेल्फ स्टडी का होता है कि आपके पास अपना खुद का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक शेड्यूल मिलता है। शेड्यूल मिला है इन द सेंस कि वो 200 बच्चों के लिए सेम शेड्यूल है। हो सकता है कि वो आपके लिए काम करें, हो सकता है कि आपके लिए काम ना करें इन द सेंस कि आप दिन में 4 घंटे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, पर आप वहाँ पे जाके फंस गए कि आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ना है। अब बाकी जैसे 200 बच्चे कर रहे हैं आपको भी सेम करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कोई टीचर स्पेशली आपको 4 घंटे की मैथ्स की कोचिंग प्रोवाइड कराए क्योंकि आप 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं। वो घर में तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, कोचिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आता है, जिससे कि रिज़ल्ट पे भी फ़र्क पड़ता है, आउटकम कैसा आता है उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप सेल्फ गाइडेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हैं, जो आपको होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी में और भी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ गाइडेड होना ही पड़ेगा। या तो आप जल्दी हो जाइए या बाद में होना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ, चल जाएगी लाइफ। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ गाइडेड हैं तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को टाइम बाउंड कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि मैंने पिछले 4-5 दिन में कितना पढ़ाई करी है, उसका आउटकम क्या है, मैंने कितना इनपुट दिया और कौन से कोर फील्ड है जहाँ पे मुझे और टाइम देने की ज़रूरत है। कोचिंग में ऐसा नहीं होगा। कोचिंग में क्या होगा, कोचिंग में आपको जो 200 बच्चों का शेड्यूल है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सब कुछ प्री बेक्ड मिलेगा। प्री बेक्ड इन द सेंस कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जाके आपको नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल एक आप होता है ना स्कूल की तरह कि सब वहाँ पे सब कुछ फिक्स है। वहाँ पे आपको एक
सेट ऑफ रूल्स मिलते जा रहे हैं जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं एक अच्छे बच्चे की तरह। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप उन सबको सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। इन द सेंस अगर आप सेल्फ गाइडेड हैं तो सेल्फ स्टडी आपके लिए ज़्यादा बेटर होती है। सेल्फ स्टडी में एक इशू ये आता है कि इसमें आप बहुत सारी जगहों पे फंस जाएंगे इन द सेंस आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए इन द सेंस कि जैसे कि आप किसी मैथ्स के टॉपिक में फंस गए तो आपको अब उसे ढूंढने के लिए यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा। आप किसी एक टीचर का देखेंगे टॉपिक, फिर किसी दूसरे टीचर का टॉपिक देखेंगे, तीसरे टीचर का टॉपिक देखेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा टाइम वेस्ट। पर इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आप में जनरेट हो जाएगा। और आप एक लॉस है कि आप में टाइम, इसमें एक लॉस ये है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, पर इसमें बेनिफिट ये है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आप में जनरेट हो गया, जो कोचिंग में नहीं होता है। कोचिंग में आपको नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको पहले ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलता जाता है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा कोचिंग में, पर ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, एक प्रो भी है, कॉन भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्रिएटिविटी भी आपको सेल्फ स्टडी में लानी पड़ेगी। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि आपने 5 दिन में कुछ ऐसा पढ़ा है जिसमें रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो क्रिएटिविटी इन द सेंस कि अब आपको चेंज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। आपको सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है, आप ही टीचर हैं, आप ही स्टूडेंट हैं, आप ही सब कुछ हैं सेल्फ स्टडी में। कोचिंग में ऐसा नहीं है। कोचिंग में होता है बाइफरकेशन होता है कि टीचर आपको गाइड कर रहा है, आपको फॉलो करना है। सेल्फ स्टडी में आप ही टीचर हैं, आप ही स्टूडेंट हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं तो सेल्फ स्टडी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाता है। अगर आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, आप एक चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं इन द सेंस कि मेरे ऊपर तो कोई मुझे चाहिए 24 घंटे जो मुझे बताए मुझे ये करना है, तो आप कोचिंग जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में एक लॉस ये होता है कि वहाँ पे जैसे कोई सिंगल टीचर आपको पढ़ा रहा है, अब सिंगल टीचर है तो वो सिंगल माइंडसेट के साथ ही आपको पढ़ा रहा है। अगर वो आपको मैथ्स की या रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है तो उसका जो सिंगल माइंडसेट है, जो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे उसने गेन किया है, वही आपको कॉपी करा रहा है। यानी कि आप एक कॉपी कैट कर रहे हैं किसी का माइंडसेट। सेल्फ स्टडी में क्या है? सेल्फ स्टडी में आप बहुत सारे टीचर्स को मैथ्स पढ़ाते हुए देख रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं। आपको एक टीचर पसंद नहीं आया, आपने दूसरा देखा, दूसरा पसंद नहीं आया, तीसरा देखा। ऑफलाइन में ये इशू है, ऑफलाइन में आपको एक ही टीचर से पढ़ना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे आपको समझ में ना आए। सेल्फ स्टडी में ये है, आपको टीचर नहीं पसंद आ रहा, चेंज, नहीं पसंद आ रहा, चेंज, नहीं पसंद आ रहा, चेंज। यहाँ पे माइंडसेट बहुत तरीके के हैं। माइंडसेट ये है कि कोई भी मैथ्स का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन यूट्यूब पे अगर आप देख के कर रहे हैं तो आपको 10 टीचर 10 अलग तरीके से आपको सॉल्व करवा रहे हैं, जबकि ऑफलाइन में उतनी वैरायटी आपको शायद ना मिले। ऑफलाइन में एक इशू ये आता है कि ऑफलाइन में अगर आप दिल्ली जैसे शहर में पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर शहर में पढ़ रहे हैं, तो आपको बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। अगर पर आप लोकल कहीं पढ़ रहे हैं, लोकल यानी कि आप किसी छोटे शहर में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इतने बेस्ट फैकल्टी नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन में तो ये है कि ऑनलाइन में तो बेस्ट फैकल्टी ऑनलाइन अगर पढ़ा रहा है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो फैकल्टी का इशू भी आता है ऑफलाइन कोचिंग में कि आपको बेस्ट फैकल्टी हो सकता है कि आप बेस्ट फैकल्टी से ना पढ़ रहे हो, आप एक एवरेज फैकल्टी से पढ़ रहे हो अंडर द फ्रेंचाइजी ऑफ किसी बड़े नाम, कोई बहुत बड़ा नाम है, फ्रेंचाइजी दे रखी है, फ्रेंचाइजी में कोई लोकल टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे टीचर की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि वहाँ पे टीचर की कॉम्प्रोमाइज़ वो भी होता है। घर में पढ़ने के अपने बेनिफिट होते हैं। घर में पढ़ने के बेनिफिट ये होते हैं कि आपके पास बहुत सारी एनर्जी आपकी बचती है, आपके रिसोर्स बचते हैं, आपका टाइम बचता है। ऑफलाइन कोचिंग में ये है कि अगर आप जैसे कहीं मुखर्जी नगर जाके पढ़ रहे हैं तो आपका आने जाने का टाइम बर्बाद हो रहा है, एनर्जी बर्बाद हो रही है, रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। तो कम से कम आपको इतनी वैल्यू तो मिले जो घर में आपको वैल्यू मिल रही थी सेल्फ स्टडी में, तो वहाँ पे जाके जस्टिफाई तो आप कर पाएँ मुखर्जी नगर जैसे शहर में कि कुछ ऐड ऑन तो हो जो मैं घर में पढ़ रहा था जिस एनर्जी के साथ, अब वहाँ पे जाके मेरी एनर्जी बर्बाद हो गई है तो मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो मिले जिसे मैं जस्टिफाई कर पाऊँ कि ये सारी चीज़ें मुझे घर में नहीं मिल रही थी, अब मुझे वहाँ जाके कोचिंग के तौर में ये मेरे साथ ऐड ऑन हो रहा है। अब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप घर में बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कोई डांस होता है, जैसे पीकॉक डांस होता है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के लोग करते हैं। ये चीज़ आप अपने मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश में पीकॉक डांस होता है जो वहाँ के लोकल ट्राइब करती है। अब यही चीज़ आप कोचिंग जाके पढ़ रहे हैं, 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी टीचर आपको सेम ही बताएगा कि जो पीकॉक डांस है वो वहाँ की लोकल ट्राइब करती है। उसमें ऐसा तो उसने कुछ ऐड ऑन नहीं किया कि जो आपको याद रह जाए, या तो वो डांस करके दिखाए ताकि आपको निमोनिक्स के तौर पे वो हमेशा लाइफ टाइम याद हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। टीचर आपको डांस करके क्यों दिखाएगा? तो सेम ही है, मतलब आपका आप
घर पे भी आपने सेम चीज़ पढ़ी टीचर से, वहाँ पे जाके भी आपने सेम चीज़ पढ़ी, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिला जो आपको टीचर ने करके दिखाया हो। ऐसे ये है कि जैसे तारापुर पावर प्लांट कहाँ पे है, आपने पढ़ा, आपने 3-4 बार अगर आप उसे घर पे भी पढ़ लेंगे तो सेम ही आपको याद हो जाएगा। आप इसके लिए, आप इसी चीज़ को पढ़ने के लिए कहीं बहुत दूर जाके पढ़ रहे हैं इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा अपना रिसोर्स या टाइम बर्बाद कर रहे हैं ये चीज़ पढ़ने के लिए कि तारापुर पावर प्लांट कहाँ है। जहाँ पे भी है ठीक है, कोचिंग में टीचर आपको यही तो बताएगा तारापुर पावर प्लांट इधर है, याद कर लो, याद हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको वैल्यू घर पे भी मिल रही थी, आपको वैल्यू कोचिंग में मिल रही है, पर कोचिंग में आपने बहुत सारा रिसोर्स और टाइम बर्बाद किया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। कोचिंग में आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जिससे कि आप अपनी कोचिंग फीस या सारी चीज़ें जस्टिफाई कर पाएँ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे आप देख सकते हैं कि क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, डिसाइड आप ही को करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका मैं कोई एक सॉल्यूशन आपको बता सकूं कि क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में पहली बार आ रहे हैं तो सबसे बेटर ये होता है कि आप 1-2 हफ्ता या 1 महीना खुद पढ़िए, कुछ चीज़ों को समझिए यूट्यूब से, या जो भी बुक्स आप परचेज़ करते हैं आप उनसे समझिए, आप नोट करिए चीज़ों को कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमें प्रॉब्लम आती है, डिसिप्लिन के इशू नहीं है। डिसिप्लिन तो आप हो ही गए होंगे, आप इतने बड़े एजेड हैं, आपको पता है कि नौकरी आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे बड़ी जो वो जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जब आप 1-2 हफ्ते पढ़ेंगे घर पे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी कि आपको बहुत सारे टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप खुद ही जाके यूट्यूब पे सर्च करिए चीज़ों को कि मुझे मैथ्स में या जीके में इस टॉपिक में इशू आ रहा है, तो इसका बेस्ट फैकल्टी या बेस्ट वीडियो कौन सी है जो इस चीज़ को सॉल्व कर रही है यूट्यूब पे फ्री। मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पेड पे गया नहीं हूँ, ना मैं पेड पे जाना चाह रहा हूँ, अभी के लिए चीज़ों को फ्री रखते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप खुद चीज़ों को सर्च करते हैं, देखते हैं, आपको चीज़ें वहाँ मिली ठीक है, नहीं मिली नेक्स्ट लेवल है। हम उस प्रॉब्लम को, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो टाइम की इशू हो, चाहे आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना हो रहा है, चाहे कोई भी आपको कोर्स समझ में ना आ रहा हो, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आज के टाइम में बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट करेंगे तो आप जैसे ही हज़ारों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कोई ना कोई बेस्ट सॉल्यूशन आपको वहाँ पे दे देंगे। अगर आपको वहाँ से भी समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो आप टॉपर्स का इंटरव्यू देख सकते हैं। अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू 10-15 टॉपर्स के भी आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी इस टॉपर को भी आ रही थी, इसने कैसे सॉल्व किया है, इसका ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है। आप ट्राई करते रहिए तो वो चीज़ें वहाँ पे भी सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा इशू है जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। या 1-1.5 महीना करके देखिए, अगर चीज़ें ठीक होती हैं इन द सेंस कि चीज़ें चल जाती हैं, आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप ठीक कर पा रहे हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। कोचिंग बेटर है ठीक है, पर अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में आ गए तो ये आपको ज़िंदगी में उस वहाँ तक सक्सेस दिलवाएगी जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने करने के बाद जब ये सही चीज़ आपने कर ली हैं, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ नहीं करना है, जाके ऑफलाइन कोचिंग जाके ज्वाइन कर लीजिए और उसे फॉलो करिए बिल्कुल बाय हार्ट बाय माइंड, और चीज़ों को मतलब जॉब पाइए और अपना लाइफ में सक्सेस पाइए। तो मुझे लगता है कि ये इसके बाद आप फैसला ले पाएंगे कि क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये ऑफलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में बात मैं कर रहा था। और भी अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई इशू नहीं है। थैंक यू।